हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपको देखने को मिल जाएगा न्यूमेरिकल, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको आज देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ आपके लिए मैराथन सीरीज रहेगी। आइए देखते हैं, पहले कुल मिलाकर 10 से 15 न्यूमेरिकल देख लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक और पूरी वीडियो देखकर जाइएगा। इससे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% बहुत अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्लास 12 फिजिक्स सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा जो कि 3 से 4 नंबर न्यूमेरिकल रहेगा। यहाँ आपको कह रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है, क्या लिखा है कि यदि दो बिंदु ए और बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है। कितना है? तो 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। तो आइए देखते हैं। तो पहला हमारा कितना है? V1 मान लीजिए हमारा 2 वोल्ट है, ठीक है, और V2 मान लीजिए हमारा 4 वोल्ट है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर क्यों कितना है? 8 माइक्रोकूलम। तो हमको यहाँ से क्या करना है? तो हमको यहाँ पे क्या करना है? कार्य करना है। तो हमको W ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई एक बिंदु ए है और यहाँ पर कोई बिंदु बी है, ठीक है। बिंदु ए से बी तक कार्य करना, यहाँ देखिए ए को बी से तक ले जाने में ये इसका 2 वोल्ट है और ये कितना है? 4 वोल्ट है इसका, ठीक है। बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो फार्मूला इसका होता है VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। VB का मान क्या दिया है? तो यहाँ इसको V2 को VB मान लीजिए, देखिए यहाँ इसको B मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। तो VB का मान दिया है 4 और VA का मान दिया है 2 इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। क्यू कितना दिया है? 8 माइक्रोकूलम हटेगा तो यहाँ पर माइक्रो कितना होता है? 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घात माइनस का 6। अब यहाँ देखिए घटेगा तो यहाँ बचेगा 2 W अपॉन, यहाँ बचेगा 8 इंटू 10 पावर माइनस का 6। तो इसका देखिए यहाँ मान लीजिए एक इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो W इज इक्वल टू निकल कर आएगा कितना? 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलम, सॉरी 6 जूल। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जूल होता है। तो हमको कितना करना पड़ेगा? 16 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल कार्य करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच, क्या कह रहा है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। विभवांतर यानी डेल्टा V इज इक्वल टू 60 वोल्ट है। फिर क्या कह रहा है? एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक की दूरी, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक 3.3 × 10⁻⁵ कूलम आवेश को ले जाने पर, तो कितना कूलम आवेश ले जा रहा है? 3 × 10⁻⁵, ठीक है, कूलम। फिर क्या कर रहा है? कितना आविष्कार करना पड़ेगा, ले जाने पर कितना आविष्कार करना पड़ेगा, यानी W ज्ञात करना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये फार्मूला होता है W डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है। तो डेल्टा V का क्या होगा? डेल्टा V दिया है तो यहाँ हम किसको निकालना है? W निकालना है। तो यहाँ देखिए W इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे? W जो होता है डेल्टा V इंटू क्यू, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हमारे पास डेल्टा V कितना दिया है? 60 वोल्ट और क्यू कितना दिया है? 3 × 10⁻⁵, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू, तो 18 यानी 180 हो जाएगा, × 10⁻⁵ जूल इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर दूरी पर स्थित है। तो कितने कूलम के आवेश? तो 40
40 माइक्रो फैरड माइक्रो कूलम के। तो 40 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो कूलम बराबर है 10 घात माइनस का 6 होता है। तो 40 माइक्रो कूलम बराबर 40 गुणा 10 घात माइनस 6 हो जाएगा। अब परस्पर जीरो कितनी दूरी पर, तो इसका आर हो जाएगा 0.004 मीटर पर ना, 0.4 मीटर हो गया। फिर आइए देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, 40 माइक्रो कूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने कूलम के, तो Q1 इज इक्वल टू 40 माइक्रो कूलम, Q2 इज इक्वल टू 40 माइक्रो कूलम। ठीक है, कितनी दूरी पर है, तो 4 मीटर की दूरी पर है, 0.4 मीटर की दूरी पर है। फिर क्या कह रहा है, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, यानी V को ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है, जबकि इनका परावर्तन कितना है, 2 है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला होगा डेल्टा V इक्वल टू VA माइनस VB, सॉरी VA इंटू VB को, इसका क्या होगा फार्मूला, VA प्लस VB होगा। तो आइए देखते हैं, डेल्टा V इक्वल टू VA का मान क्या, फार्मूला क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R इंटू, फिर देखिए यहाँ इसका परावर्तक जो होता है K लिखा रहता है, ठीक है। फिर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 हो गया था Q2 अपॉन R इंटू K, ठीक है। V डेल्टा V का मान हो गया, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 गुणे 10 घात 9, और हमारा Q1 का मान क्या दिया है, 40 माइक्रो कूलम। फिर यहाँ देखिए R का मान क्या दिया है, 0.4, तो 2 बार लिखना है तो इसको 0.2 लिख सकते हैं। परावर्तन कितना दिया है, 2। फिर गुणे यहाँ देखिए इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 9 गुणे 10 घात माइनस का 9। फिर यहाँ देखिए Q2 का मान दिया है 40 गुणे 10 घात माइनस का 6। फिर यहाँ देखिए R का मान क्या दिया, 0.2, ठीक है। फिर परावर्तन कितना दिया था, 2, ठीक है। अब इतना हमारा हो गया। तो देखिए हम यहाँ पर इसे करेंगे कुछ डेल्टा V इक्वल टू 9 चौक 36 360 गुणे, यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 10 घात माइनस का 3। फिर यहाँ देखिए गुणे 2, यहाँ 0.2 है। जब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हमारा 1 0 बढ़ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। फिर इधर देखिए 9 चौक 36, फिर यहाँ गुणे 10 घात माइनस का 3 हो जाएगा। फिर 0.2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे हमारा यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा 36 का 36 से गुणा करेंगे तो आएगा 18 00। फिर यहाँ देखिए फिर 00 है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 3 इससे करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर देखिए 6 है ना। फिर इधर देखिए डेल्टा V इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो 1 पॉइंट इधर 5 लाएंगे तो इधर देखिए 5 0 से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 घात माइनस का 11 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 वोल्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। कह रहा है 2 परिवर्तित संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड है। इतना है 10 पिकोफैरड है। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 संधारित्र है। पहले का कितना है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 10 पिकोफैरड। फिर क्या कह रहा है कि 10 पिकोफैरड से लेकर 500 पिकोफैरड तक बदल जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, C1 इंटू C2 देखा हमने 10 पिकोफैरड। फिर कह रहा संधारित्रों का संयोजन करने से कम और अधिक से अधिक कितना धारिता प्राप्त हो सकती है। तो पहले इसका हम देख लेते हैं, फिर इसका भी देख लेते हैं। C1 इंटू C2 इक्वल टू 500 पिकोफैरड, ठीक है। पहले भाई एक का देखते हैं, फिर दूसरे का देखते हैं। तो इसको हम किस में करेंगे, तो C1 इंटू C2 को श्रेणी क्रम में करने पर, किसमें, श्रेणी क्रम में करने पर, ठीक है। तो इसको श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो 1/C इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10
यहाँ देखिए 1/c इक्वल टू 10 10 यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा c इक्वल टू 10/2, अर्थात कह सकते हैं c इक्वल टू 5 पिको फैरेड। इसका आंसर निकल कर आया किसका, तो 5 पिको फैरेड निकल कर आया श्रेणी क्रम का। अब आइए देखते हैं समांतर क्रम। तो यहाँ लिखेंगे समांतर क्रम, समांतर क्रम, इसको मान लीजिए 1 नंबर, इसको मान लीजिए 2 नंबर, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होता है फार्मूला, c इक्वल टू c1 प्लस c2। c इक्वल टू c1 का मान क्या है, देखिए c1 का मान है, c1 का भी मान 500 है और c2 का भी मान 500 है। तो c इक्वल टू, इसको मान लीजिए हमने c, इसको मान लीजिए c डैश, क्या मान लीजिए c डैश। तो इसका हो जाएगा 1000 पिको फैरेड। तो आपको पता चल गया होगा किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। तो इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा। लिख लेंगे C1 C2 C3। तो कितना है, C1 C2 का कितना है, 4 पिको फैरेड है। देखिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बना हुआ है, हम पहले डायग्राम देख लेंगे। तो कुछ इस प्रकार देखिए डायग्राम इस प्रकार बना है, ठीक है। तो डायग्राम आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार देखने को मिल रहा होगा ऐसे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ होगा 4 4 4, तो यहाँ माइक्रो फैरेड होगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। माइक्रो फैरेड 4 माइक्रो फैरेड है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर परिपथ में जुड़े होते हैं तो संयोजन की तुल्य धारिता 6 पिको फैरेड हो, तो 6 पिको फैरेड हो तो इस संयोजन में प्रदर्शित ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं और इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। पहले हम C1 व C2 को किसमें लिखेंगे, तो C1 और C2 को श्रेणी क्रम में लिखेंगे। किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, श्रेणी क्रम का फार्मूला यही होता है। तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 हो जाएगा। तो 1/c का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ देखिए 4 दिखा है, 1/4 लिख लीजिएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 1/4। तो यहाँ हो जाएगा 1/c इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ c इक्वल टू कितना आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, यानी c का हमारा निकल कर आएगा 2 माइक्रो फैरेड, ठीक है। इसका निकल कर आ जाएगा, ये हमारा होगा 2 पिको। अब यहाँ देखिए, अब हमारा कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा, इस प्रकार हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा कितना, 2 पिको फैरेड, कितना हो गया, 2 पिको फैरेड हो गया। और यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 4 पिको फैरेड, ठीक है। यहाँ देखिए, फिर यहाँ लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, ये श्रेणी नहीं है, अब ये समांतर क्रम हो गया है। तो लिखेंगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1/c हो जाएगा था ना, यहाँ हो जाएगा c इक्वल टू C1 प्लस C2। c इक्वल टू 2 दिया है और यहाँ कितना दिया है, 4 दिया है। तो c इक्वल टू हो जाएगा 6 माइक्रो फैरेड, ठीक है। इसकी धारिता हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि दिए गए चित्र में A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आइए देखते हैं दिए गए चित्र में A व B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का चित्र दिया होगा, देखिए ऐसे ऐसे कुछ आपको चित्र दिया होगा, देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार ऐसे आपको बना होगा, ठीक है। यहाँ A मान लीजिए, B C यही दिया है ना। फिर क्या दिया, 2 पिको फैरेड, 6 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड, 2 6 3 माइक्रो फैरेड है, हाँ माइक्रो फैरेड है, माइक्रो फैरेड, ठीक है। माइक्रो फैरेड दिया है। अब कह रहा है A और B के मध्य तुल्य धारिता निकालना। नंबर 1, A व B के मध्य तुल्य धारिता निकालना है। आइए देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए देखते हैं। तो A व B के मध्य निकालने के लिए पहले हमको करना पड़ेगा नंबर 1, इसको मान लीजिए C1 C2 C3। तो हम लिखेंगे C1 व C2 को समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में लिख रहा हमने, तो मान लीजिए हमारा पॉइंट है, कोई एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर है, हम यहाँ पर से पकड़कर खींचेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c इक्वल टू 1/c1 का फार्मूला क्या होगा, तो 1 यहाँ देखिए 3 होगा मान दिया है, और यहाँ c में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 6। कितना दिया है, 6 दिया है। यहाँ पे 1/c इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा हमारा c इक्वल टू 6/3 हो जाएगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो c इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये होता है हमारा धारिता। अब आइए देखते हैं दूसरा, इसी में अब यह इसका दोनों का मान हमारे पास निकल कर कितना आया, 2 आया। अब यहीं पर देखिए दूसरा नंबर लिख लीजिए इसे बनाकर। तो यहाँ क्या करने पर अब हम समांतर क्रम में करेंगे, समांतर क्रम में। ठीक है प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में। तो आइए देखते हैं समांतर क्रम में कैसे होता है। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है c इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, c इक्वल टू हमारे पास c1 कितना आया है, सॉरी c1 निकल कर हमारे पास क्या आया था 2, और यहाँ पर c3 कितना निकल कर आया था, इसको c1 न मान के c डैश मान लीजिए, c डैश और c3 कितना निकल कर आया, c3 2। तो c इक्वल टू इसको हम c डबल डैश मानेंगे, इसको आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। यही होता है हमारा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको यह अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसके बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ऐसा हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बीच क्या ज्ञात करना है, तो हमको इसके बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, जो कि 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, इसका और प्यारे रसगुल्लो ये भी हमारा कितना है, तो ये हमारा है 3 माइक्रोफैरेड और ये भी हमारा 3 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, तो इसको हमको ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करके दिखाते हैं आपको, और यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे यह कौन से क्रम में है। तो ये हमारा जो है तीनों समांतर क्रम में है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और लिखेंगे c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो हमारा c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 1 1 यानी 1 प्लस 1 यानी c इक्वल टू 3 हो जाएगा माइक्रोफैरेड। अब हमारा देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, अब ये पूरा हट जाएगा और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाएगा। किस प्रकार का, ऐसे डायग्राम बनाएगा। तो ठीक है, इसमें आप लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहाँ देखिए 3 है। तो यहाँ लिखिएगा 1/3 प्लस 1/3। तो यहाँ लिखेंगे 1/c इक्वल टू इसे लिखेंगे, इसका तीनों एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, और इसका ऊपर तो पूरा जोड़ेंगे 3 होगा, तो पूरा कट के आ जाएगा c इक्वल टू 1। तो इसका निकाल करा गया a और b के बीच तुल्य धारिता कितनी है, 1 है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में बिंदु a व b के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ईजी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ऐसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहले हमारे देखिए ऊपर क्या कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरेड है, फिर दो जो बीच में है वो 200 माइक्रोफैरेड है, फिर जो नीचे वाला है वो 100 माइक्रोफैरेड है। तो पहले हम ये बीच वाले को करते हैं। नंबर 1 200, इसको हम किस में करेंगे, तो श्रेणी क्रम में करेंगे दोस्तों। श्रेणी क्रम यानी कह सकते हैं 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c इक्वल टू 1/200 प्लस 1/200। 1/c इक्वल टू 400 हो जाएगा, सॉरी इसका 200 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 हो गया।
ठीक है। 1/c इक्वल टू हो जाएगा कितना पता है, यहाँ पर हो जाएगा 200, हो जाएगा 2 नीचे चला जाएगा तो c इक्वल टू हो जाएगा 100। ठीक है, यह हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। क्या दूसरा नंबर डायग्राम देखिए इस प्रकार बनेगा। तो ये हो गया हमारा समांतर क्रम। यहाँ लिखेंगे समांतर क्रम में करने पर। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। c इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस क्या दिया है 100 दिया है तो c1 बराबर लिखेंगे 100 फिर 100 फिर 100 लिखेंगे। क्यों 3 बार देखिए 100 दिया है तो जब इसको करेंगे तो यहाँ आएगा 300 माइक्रोफैरड। इसकी धारिता निकल कर आ जाएगी। यही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8।